हाँ जी, अब हम आ गए हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम, लॉ का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने। जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो आप अकाउंट्स का पेपर देके आ चुके होंगे। इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, रिवीजन शेड्यूल, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री नोट्स, फ्री लेक्चर्स, मैराथन क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिवीजन शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि 1.5 डेज का टाइम है। यही चैलेंजिंग पार्ट है कि पहले कौन सा एक्ट करे, बाद में कौन सा एक्ट करे। उसके बाद देखेंगे एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर हमें सरप्राइज या शॉक कभी ना कर दे। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट कौन से एक्ट से आता है, बी का कौन से एक्ट से आता है, फोर्थ कौन से एक्ट से आता है, और ये फिक्स पैटर्न है, ये कोई चोरी की हुई चीज नहीं है। ये इंस्टीट्यूट कहता है कि ये पैटर्न हम खुद देंगे। तो इसमें उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है कि बहुत सारा पढ़ लेंगे तो कैसे होगा। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारी चीजें आपको यहां पे पता चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अलग, सेल्स ऑफ गुड एक्ट की अलग, पार्टनरशिप की अलग, कंपनीज एक्ट की अलग, सारी चीजें। और लास्ट में आपको बताएंगे कि पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी। जैसे कि जो मैं अभी डिस्कस करूंगा उसका पीडीएफ मिलेगा आपको, बस एक एक्सेस रिक्वेस्ट आएगी वहां से। दूसरा, रिवीजन लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं इन सभी के रिवीजन लेक्चर्स आपको फ्री में, लिंक नीचे दिया होगा, उस पर क्लिक करिए और पहले रिवीजन स्ट्रेटेजी, रिवीजन वीडियो देखिए, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से पहले पॉइंट से, जो है हमारा रिवीजन शेड्यूल। यहां से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। रिवीजन शेड्यूल का मतलब ये है कि जैसे आज आप पेपर देके आएंगे, आज मतलब कौन सी तारीख है, आज 14 दिसंबर। आज जब आप पेपर देके आएंगे अकाउंट्स का, तो पहली चीज ये है कि आपको अकाउंट्स का पेपर डिस्कस नहीं करना है। मैं अज्यूम ऐसा करके चल रहा हूं कि आज 14 दिसंबर को आप जितने बजे भी घर आते हैं, चाहे आप 6 बजे आते हैं, 6:30 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं, आप सबसे पहले उठाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर सबसे लंबा एक्ट है, अकाउंट्स पढ़ के गए थे तो सबसे लंबा तो नहीं उठाना चाहिए, बाकी टीचर्स तो मना करते सबसे बड़ा एक्ट। रीजन ये है कि क्योंकि उनको एग्जाम पैटर्न नहीं पता। अगर आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है किसका है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर लेंदी है तो उसका कोई रीजन है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर आप कवर कर लोगे आज की डेट में, आज मतलब 14 दिसंबर को अगर आप कवर कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो इसका मतलब यह है कि अगले दिन आपके पास बहुत सारे एक्ट्स हैं कवर करने के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। तो सोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे यूनिट्स आपको रिवाइज करने हैं। परेशानी जहां पर आपको आएगी वो मैं बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां परेशानी आएगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फिर जब कल 15 दिसंबर होगे तो आप इस सीक्वेंस में आप 4-4 घंटे डिवोट करके एक एक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप सुबह 7 बजे से भी उठ के बैठेंगे कि 7 बजे से 11 मतलब 4 घंटे की सिटिंग लगाएंगे तो पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज हो जाएगा। कुछ बच्चों के इससे ज्यादा टाइम लग सकता है, कुछ बच्चों के इससे कम टाइम लग सकता है। उसके बाद फिर 1 घंटे का मैंने यहाँ पर ब्रेक रखा है, 12 बजे आप स्टार्ट करेंगे, फिर 4 घंटे की एक सिटिंग और फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट खत्म। उसके बाद फिर से 1 घंटे का गैप है, 5 बजे आप स्टार्ट करेंगे, 4 घंटे की या 3 घंटे की सिटिंग में आपको कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। उसके बाद 9 बजे 1 घंटे का फिर से गैप और 2 घंटे के अंदर आप एलएलपी खत्म कर सकते हैं। कहां से करेंगे, लेक्चर कहां से मिलेंगे, वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो पहली चीज ये है कि ये आप रिवीजन पैटर्न अगर फॉलो करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सेम पैटर्न में रिवाइज करना है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, इसी सीक्वेंस में आप उसको रिवाइज करेंगे। जो गैप मैंने यहां पर 1 घंटे का दिया है, जरूरी नहीं आप उस 1 घंटे में बैठे ही रहेंगे। हो सकता है आपका कुछ टॉपिक छूट गया हो किसी एक्ट का, तो वो उसमें कवर करेंगे। आपको अगर 1 घंटे का गैप नहीं चाहिए तो आप 15 मिनट का गैप लीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर आई बात कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न का मतलब जो क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा जो मैं एक चीज आपको मैच कराऊंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमेशा आएगा, केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा और 4 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, केस स्टडी 4 नंबर। सेकंड पार्ट किससे होगा, कंपनीज एक्ट से, वो भी कैसा होगा, केस स्टडी, और वो भी कितने मार्क्स का होगा, 4 नंबर। और तीसरा आएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट से, वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएगा और वो भी कितने का होगा, 4 नंबर। 12 नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कंपलसरी होता है, इसलिए आपको इन तीनों एक्ट्स में से कोई भी एक्ट स्किप नहीं कर सकते। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट से होगा और बी जो पार्ट होगा वो एलएलपी से होगा। सेकंड जो क्वेश्चन होता है कंप्लीटली थ्योरी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी केस स्टडी नहीं डाली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का ए पार्ट होगा, सेकंड का ए पार्ट, वो 7 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट से और 5 मार्क्स का एलएलपी से। आई वो पॉइंट क्लियर है यहां तक। फिर आए हम क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप से आएगा क्वेश्चन थ्योरी का और कॉन्ट्रैक्ट से आएगा क्वेश्चन किसका, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही लिख दिया है यहां पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से यहां पर आएगा केस स्टडी। कॉन्ट्रैक्ट में कहां से आएगा, यहां पर केस स्टडी। फिर उसके बाद आए हम 4th क्वेश्चन में, वो आया सेल्स ऑफ गुड एक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो पार्ट्स में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो जो पार्टनरशिप है वो आप ऑप्शन में भी मिल सकता है आपको, और करके जो आता है, और अगर सब पार्ट्स में पूछेगा तो एक 4 नंबर का और एक 2 नंबर के क्वेश्चन को सब पार्ट्स में पूछा जा सकता है आपसे। 4th क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप से होगा, ए और बी पार्ट। जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट का होगा वो थ्योरी होगा और जो पार्टनरशिप का होगा वो केस स्टडी का होगा, और मार्क्स दोनों के कितने हैं, 6-6 नंबर। फिर जो 5th क्वेश्चन आएगा वो आएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट से। सेल्स ऑफ गुड एक्ट वाला केस स्टडी होगा और कंपनीज वाला थ्योरी होगा। और नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है
कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, कंपनीज, थ्योरी, केस स्टडी। इसी पैटर्न पे जब एग्जाम होगा तो मैं आपको एग्जाम को एनालाइज करके दिखाऊंगा कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन मैंने थ्योरी लिखा है यहां पर, इसका मतलब वो थ्योरी में ही पूछा जाएगा। जो मैंने केस स्टडी लिखी है इसका मतलब वो केस स्टडी में ही पूछा जाएगा। और ये पैटर्न है, पिछले सभी साल के पेपर को एनालाइज करके पैटर्न बनाए जाते हैं कि इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम से आप खुद भी मैच कर सकते हैं रिवाइज करने से पहले। फिर आई दूसरी बात कि रिवीजन इतना करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना ज्यादा है तो कैसे रिवाइज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो मैंने लिस्ट बनाई है आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। इस लिस्ट को अगर आप फॉलो कर लेंगे, इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट के मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जैसे 2A ऑफर का है, 2B एक्सेप्टेंस का है, 2D कंसिडरेशन का है, 2H कॉन्ट्रैक्ट का है। फिर 10 में आगे असेंशियल एलिमेंट्स लिख दिया आपने, 11 में माइनर लिख दिया, 14th में फ्री कंसेंट लिख दिया। जिसमें और भी अगर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूं तो इस फ्री कंसेंट वाले टॉपिक से आपको पक्का एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेडली पूछा जा चुका है। एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड से एक केस स्टडी आपकी पूछी जा सकती है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बार बार पूछे जाते हैं, कॉसी भी बार बार पूछा जाता है और डैमेजेस से क्वेश्चन आता है। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंस मार्क्स कर दिए हैं। ऊपर वाले में से एक क्वेश्चन आपको असेंशियल एलिमेंट्स में से दिख जाएगा। अगर एग्जाम का क्वेश्चन जो होगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 10th है, ये सारी चीजें असेंशियल एलिमेंट सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में आपसे पूछी जा सकती हैं। इस लिस्ट को आप देख के जाइएगा, ये सेक्शंस आपको याद होने चाहिए एग्जाम में। फिर आए सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कुछ टॉपिक के सेक्शंस भी हैं और कुछ टॉपिक जिनके सेक्शंस नहीं है वो भी मैंने अलग से यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला पार्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कंडीशंस बताता है और फिर इंप्लाइड कंडीशंस पढ़ के जानी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में यहाँ पे पक्का आएगा। फिर आगे इंप्लाइड वारंटीज, कई बार देखा गया है कि थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है इंप्लाइड वारंटीज से। फिर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ये भी सेक्शन नंबर 13 बार बार पूछा जाता है आपसे। फिर सेक्शन नंबर 19 से लेकर 25 कौन सा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और खासकर मैं यहां पर लिख दूं अनएसर्टेन गुड्स का, अनएसर्टेन गुड्स का बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि एप्रोप्रिएशन बताइए या फिर उसके ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला केस बताइए, एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट फिर किसके बात है, फिर सेक्शन 25 आ गया अनपेड सेलर के राइट, और इन राइट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अनपेड सेलर के क्या राइट्स है। अगेंस्ट गुड्स है वो मैंने तीनों नीचे लिखे हुए हैं। अगेंस्ट बायर आपको पता होगा कि क्या कर सकता है, वो प्राइस व्यू कर सकता है, रिसाइन कर सकता है, डैमेजेस, इंटरेस्ट, सारी चीजें ले सकता है। और सेक्शन 64 ऑक्शन सेल से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ऑक्शन सेल के रूल्स बताइए, तो वो आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके सेक्शन नहीं है, जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ डिलीवरी, एक सेकंड, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, बायर्स राइट अगेंस्ट सेलर, डिफरेंसेस। और एक जो क्वेश्चन है जो यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं पहले ही, जैसे मैं इसे मार्क कर देता हूं ग्रीन से या इससे, ट्रांसफर बाय नॉन ओनर। मतलब बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर आए हम पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में ये हैं कुछ सेक्शन वाले टॉपिक्स और ये हैं अदर वाले टॉपिक्स। जो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन वाले हैं वो सेक्शन 19 जिसमें इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर बताया जाता है। फिर सेक्शन 28 है जिसमें पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। फिर सेक्शन 29 है राइट्स ऑफ ट्रांसफर पूछा जाता है। फिर सेक्शन 30 है जिसमें माइनर का एडमिशन पूछा जाता है। तो जो और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि माइनर वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर देखा गया है, पूछा जाता है आपसे। सेक्शन 29 मैंने यहां पर नहीं लिखा है, तो मैं एक बार 29 लिख दूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 29। और 29 में जो टॉपिक्स गिवन है वो है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस वाले टॉपिक को भी जरूर देख के जाएंगे। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी और इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद सेक्शन 33 में एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर है। जब आप एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 33 सब सेक्शन 1, जिसमें पूछा जाता है कि क्या टेस्ट ऑफ गुड फेथ। तो गुड फेथ वाला टॉपिक वो एक्सपल्जन के साथ ही आता है। फिर डिसोल्यूशन जो विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट से सेक्शन 44 से बताइए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, लेकिन जो कंसिक्वेंसेज हैं वो बार बार पूछे जाते हैं आपसे, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि हाँ इनसे क्वेश्चन आया था। कुछ ऐसे टॉपिक जिनके सेक्शंस नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे, जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर डिसोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, नोटिस दे दिया रिटायरमेंट का तो लायबिलिटी कैसे होगी, और सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इन सभी के आंसर्स वगैरह आपको सारी चीजें मिल रही होंगी। बताऊंगा मैं किस तरीके से आप ले सकते हैं इसको आगे। नेक्स्ट फिर आगे हम कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत छोटे हैं, हमने सेक्शन 8 कंपनी, वन पर्सन कंपनी, डॉक्ट्राइन, दोनों डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट,
इनमें से पक्का पक्का एक क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में दिख जाएगा। कॉर्पोरेट व्हील का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता नहीं होगा, तो ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। और कुछ सिलेक्टेड टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने यहाँ पर लिख दिया, जिसमें से आप ये वाले टॉपिक करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर एमओए और एओए में डिफरेंस वगैरह आप देख लेंगे, और जो भी डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे कंपनी का पार्टनरशिप से या अदर फॉर्म से, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। एलएलपी का नहीं लिखा सर आपने, एलएलपी के एक वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे, बस उसे पढ़ जाना, सारे टॉपिक सेक्शन सब उसके अंदर डिस्कस्ड है। तो हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस कर ली है यहाँ पर? क्या हमने रिवीजन शेड्यूल डिस्कस कर लिया है? आंसर इज यस। एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया है? आंसर इज यस। इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं? आंसर इज यस। अब कौन सी चीजें बची? फ्री नोट्स, फ्री लेक्चर्स और क्वेश्चन मैराथन कहां से मिलेगा? तो ये चीज मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, जैसे मान लीजिए ये सेल्स ऑफ गुड के नोट्स हैं, ये कंपनी लॉ के नोट्स हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स और टू द पॉइंट नोट्स नहीं बना रखे तो एग्जाम में आप रिवाइज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स हैं, जैसे यूनिट 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के नोट्स है, तो अगर आपने शॉर्ट में कंसाइज नोट्स नहीं बना रखे हैं तो भूल जाइए कि आप 1.5 दिन के अंदर रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में डालना सारी नोट्स को पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट में ध्यान से समझिएगा। एक नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करके किसी भी चैप्टर के नोट्स या लेक्चर ले सकते हैं, फुल फ्लेज लेक्चर भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम तक, मतलब परसों तक वैलिड रहेगा। आपको करना क्या है, इसमें व्हाट्सअप करना है, और डिटेल क्या होनी चाहिए? डिटेल होनी चाहिए आपका नाम, क्लास मतलब सीए फाउंडेशन, और स्टेट का नाम, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और डाउट्स है, ये पूरे सिलेबस का नाम मांगे मुझे, पहले भी आपने बहुत परेशान किया हुआ है कि आप पूरे सिलेबस के नोट्स मांगते हैं कि सर सारे नोट्स सेंड कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नोट्स चाहिए या डाउट है, आपको 2 भी टॉपिक हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी लाइन ना लिखा करें कि सर पूरे एक्ट के नोट्स भेज दीजिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका तरीका है, इसमें आपको फ्री नोट्स, फ्री लेक्चर्स, फुल फ्लेज लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। रिवीजन के सारे लेक्चर्स जो मैंने नीचे ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीडीएफ रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये आपको नीचे मिल जाएगी, और उसके बाद रिवीजन लेक्चर्स लिंक मिल जाएंगे। मेजरली सारे एक्ट्स उसके अंदर कवर्ड होंगे, तो वो आप वहां से देख लेंगे। और 2 से 3 लेक्चर आपको मिलेंगे इसमें लिंक, जिसमें सारे क्वेश्चन मैराथन वहां पर डिस्कस किए जाएंगे कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितनी भी केस स्टडी आज तक एग्जाम में पूछी गई है या पूछी जा सकती हैं, वो सब क्वेश्चन की केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो इस वाले लिंक्स में आप ये सारी चीजें मिलेंगी। फाउंडेशन का पेपर है, 12th में आपने कभी भी लॉ नहीं पढ़ी है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके एग्जाम पैटर्न को देखें, उसके नोट्स को देखें, और कैसे एग्जाम लेना है उसको देखिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट में क्या करेंगे आप, अगर उसमें भी अगर आपको कोई परेशानी है तो किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करा सकते हैं। परसों तक ये नंबर ऑपरेटिव होगा, कॉल आपको करनी नहीं है। और आगे जो एग्जाम है वो बड़ा पहली बार देने वाले हो लोग का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी परेशानी होगी आप मुझे बताइए, उसको पक्का सॉल्यूशन मिलेगा जल्दी से जल्दी।